मुफ्ती साहब, मैंने सुना है देवबंदियों के अंदर दो किस्म के अकीदे हैं, हयाती भी हैं, ममाती भी हैं। आप इसके बारे में बताएं। उलमाए देवबंद हयाती हैं, अकीदा हयातुन नबी के कायल है। दूसरा जो आपने किस्म का मामला बताया है वो उलमाए देवबंद का नज़रिया नहीं है। देखो, एक बंदा कहे मैं पुलिस वाला हूँ और डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस कहे तू पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं है, हमारे दफ्तर में नहीं है, तो हम मानेंगे पुलिस वाला है। हम कहेंगे ये एमए पास है। एक होते हैं एमए पास, एक होते हैं एमए पास। ये एमए पास है, पुलिस के यहाँ इसका दर्ज नहीं है। अकीदा हयातुन नबी दारुल देवबंद में दर्ज है, दारुल देवबंद ने लिखा है, दारुल देवबंद इसी पे फतवा देता है। तो जो इसको मानता है वो दारुल देवबंद वाला है, जो नहीं मानता तो उसकी मिसाल तो वही है ना कि वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट पुलिस में उसका नाम नहीं है। मुफ्ती साहब, आज़ान के जवाब में जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आज़ान का जवाब सिखाया है वो यही अल्फाज हैं जो आज़ान के मुअज़्ज़िन कहते हैं, वही आप कहेंगे। दो जगह अल्लाह के रसूल ने तब्दीली फरमाई है जवाब में कि हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आपने कहना। सुबह की अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम में आप सदकता व बररता व बिल हक़्क़ि नतकता, आपने अच्छी चीज़ सच्ची के साथ बोली है, ये इसका तर्जुमा है। तो ये अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का जवाब है और बाकी हय्या अलस सलाह वल फलाह का जवाब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अज़ान का हिस्सा नहीं है। हाँ, जब आप तर्जुमा कर रहे हों अज़ान का तो फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, वरना कुरान पाक में भी हुजूर का नाम आया है। तो जब हम कुरान पढ़ रहे होते हैं, मसलन हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, कोई कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ, कोई नहीं कहता। तो अरबी इबारत के अंदर जो कुरान में है वहाँ आप नहीं कहेंगे, तर्जुमे में हम कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो ये फ़र्क है तर्जुमे का और। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाज़रीन, मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब दामत बरकातुहुल आलिया उन जय्यद उलमा में इनका शुमार होता है, उन जय्यद उलमाए देवबंद में से है जिनका ताल्लुक़ JUI और सियासत, तबलीग, तसव्वुफ़ और इसी तरह मुनाज़रे से भी इनमें बहुत ही ज़्यादा महारत इनको हासिल है। तो सवाल जो किया गया कि पंचपीरी भी अपने आप को देवबंदी कहते हैं, तो क्या ये देवबंदी में शामिल है या नहीं। देखिए, पंचपीरी ये गांव का नाम है, लेकिन पंचपीरी का जो निस्बत की जाती है वो ममाती की तरफ की जाती है। ममाती से मुराद यही पंचपीरी, पंचपीरी से मुराद यही ममाती है। तो क्या ये देवबंदी है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उन्होंने दलील भी दी कि देखिए देवबंद जिनकी तरफ निस्बत की जाती है देवबंदी होने की, और उनके जो अकाबिर है, बड़े हैं, मशाइख है, तो वो जो उनकी बात कहे हमारा ये ख़्याल, हमारा ये नज़रिया है, उस नज़रिए के मुताबिक हो तो वो देवबंदी है, वरना देवबंदी नहीं। तो साफ सी बात और आसान सी कि पंचपीरी ममाती इनका ताल्लुक़ देवबंद से नहीं, बल्कि अपने लिए अलग से फ़िरक़ा या मकतब फ़िक्र इन्होंने बना दिया है अलग से। इनका देवबंद और देवबंदियों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। दो टोक जवाब दिए मौलाना ने और बहुत ही अच्छा बात कही, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस जैसे और नज़रियात और खलीस किस्म के बदज़ुबानी से महफूज रखे जिससे किसी के दिल आज़ारी हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें महफूज करे इन चीज़ों से।